लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो फोड़ने के लिए बने होते हैं और एक जो तोड़ने के लिए बने होते हैं। फोड़ने वाले फोड़ के निकल जाते हैं, लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं, सबसे बेस्ट बात है। और तोड़ने वाले तोड़ दिए जाते हैं कई तरीकों से। सबसे पहले वो टूटते हैं अपने आप से, खुद ही वो अपने आप को तोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं और हर एक चीज़ में गिव अप कर देते हैं। प्रॉब्लम तब नहीं होती जब आप दूसरों से टूटते हैं, प्रॉब्लम तब होती है जब आप खुद से टूट जाते हैं, खुद से हार मान लेते हैं। होता है ना, गोल्ड सिल्वर डायमंड एवरीथिंग, डायमंड को काटने के लिए डायमंड ही लगता है। अगर तुम अपने आप को डायमंड समझते हो तो सिर्फ एक चीज़ है जो तुम्हें तोड़ सकती है, काट सकती है, और वो है डायमंड, यानी कि तुम खुद। प्रॉब्लम यह है कि हम खुद को अंडर एस्टिमेट करके बैठे हैं। हमें खुद नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, खुद की पावर नहीं पता है। 3 बेसिक मिस्टेक्स हैं जो हम लगातार करते रहते हैं और हमें कभी कोई बताने वाला ही नहीं होता। और अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, बैठे हो, तो ज़रूर ये तीनों मिस्टेक्स तुम कर रहे होगे। पहली, तुम खुद की पावर नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में हम क्या हैं। किसी ने कह दिया कि बेटा तू 100 मीटर दौड़ सकता है और हमने मान लिया। एक बार कोशिश भी नहीं की 100 से ज़्यादा दौड़ने की। हो सकता हो कि हम 1000 मीटर दौड़ सकते हो, पर हमने कभी कोशिश ही नहीं की, ट्राई ही नहीं किया। जब तक ट्राई नहीं करोगे पावर कैसे पता चलेगी। नंबर 2, हम कंसिस्टेंट नहीं अपने काम को लेकर। कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे अंदर। एक दिन काम करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, चौथे दिन बैठ जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं है अपने काम को लेकर। हमें उस चीज़ को बना के रखना होगा। जो चीज़ हमने सोच ली है एक बार कि इसको हमें करना है, उसको हमें लगातार करते रहना होगा, तभी हम उसमें कुछ पा सकते हैं। नंबर 3, तुम बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। जो गोल है तुम्हारा, जो लक्ष्य है तुम्हारा, तुम्हें पता है कि मुझे वो पाना है, पर तुम उसको छोड़ के सब कुछ कर रहे होते हो। फ़ोन, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह सब कुछ, बस तुम अपने गोल्स पे ध्यान नहीं देते क्योंकि तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन बहुत ही बड़ा है। असलियत में तुम और भी मिस्टेक्स करते हो, जैसे खुद पे कॉन्फिडेंस ना करना, गंदे वीडियोस देखते रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना वगैरह वगैरह। पर कभी सोचा है कि क्या फ़र्क होता है उसमें जो चैंपियन बनते हैं, तगड़ा काम करते हैं, और उनमें जो कुछ कर नहीं पाते? माइंडसेट का, 1% माइंडसेट का, मानसिकता का। आप दुनिया को किस तरह से देखते हैं, आप प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस करते हैं। 24 घंटे सभी को दिए गए हैं। जितने भी चैंपियन आज आपको दिख रहे हैं ना, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, साइंस का हो, आर्टिस्ट हो, स्पीकर हो, स्टूडेंट रहा हो, सबको बराबर समय दिया गया है। आप 24 घंटे के साथ आप क्या कर रहे हो ना, ये आपके ऊपर रहता है। ये जो 1% लोग टॉप पर रहते हैं ना, ये कभी समय बर्बाद नहीं करते। वो ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को अपने आसपास नहीं आने देते। फ़र्क क्या है ना, यही सोच रहे होगे ना। आप सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते रहते हो, फालतू के वीडियोस में लगे रहते हो, फालतू की गपशप में लगे रहते हो। ज़रूरी है, इंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, आप 1 दिन करो ठीक है, पर उन बचे 6 दिनों में इतनी तगड़ी मेहनत करो, इतनी तगड़ी मेहनत होनी चाहिए कि वो एक दिन कुछ भी न लगे। वो 6 दिन बहुत ही हार्ड होने चाहिए, टफ होने चाहिए। क्या होता है 1% माइंडसेट, है ना? इसका मतलब है कि आप तब भी सामने आओ, उठो, लड़ो जब आपका मन ना हो। ये तब काम करने के बारे में है जब कोई नहीं हो, जब कोई ना देख रहा हो ना सुन रहा हो, तब भी केवल आप देख रहे होते हैं और आप काम कर रहे होते हैं। जब कोई भी उस काम पर विश्वास नहीं करता है ना, तब भी आप खुद होते हो उस पर विश्वास करने के लिए, उस पर तालियां बजाने के लिए। लेकिन खुद को शाबाशी तभी देना जब असलियत में इतनी तगड़ी मेहनत कर पाना। पहले सब कुछ हार्ड होता है, पर जब आप काम में लग जाते हो ना, तो ये आसान हो जाता है। 1% माइंडसेट इसी बात को सिखाता है कि अगर तुम कुछ चाहते हो तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा। कुछ ऐसा करना जो आपने पहले कभी नहीं किया। एक बहुत ही बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान देना कि लोग इनाम तो चाहते हैं, लेकिन वो कभी संघर्ष नहीं चाहते। लोग घी चाहते हैं, लेकिन घी बनाने के लिए जो दही में मथना पड़ता है वो नहीं चाहते। पर याद रहे कि वही संघर्ष आपके जीवन में भी होगा, और जिस दिन तुम उस संघर्ष की चाहत करने लगोगे, तुम्हारी जीत तुम्हारे सामने होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि लोग जीतना चाहते हैं पर बलिदान नहीं करना चाहते। और 1% माइंडसेट वाले लोग वही होते हैं जो संघर्ष को अपनाते हैं। आज स्टार्ट करोगे तो शायद कम मुश्किल आए, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल ही सब ठीक हो जाएगा। कल जब चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो अधिकतर लोग छोड़ देंगे, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। अधिकतर लोग तब समझौता कर लेते हैं जब उन्हें लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं रहा है। कई लोग ये मान लेते हैं कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगा, होगा, पर पहले तुम लड़ना तो सीखो। संघर्ष के साथ चलने की हिम्मत तो बनाओ, क्योंकि असली लड़ाई तुम्हारी खुद से होती है। ये मेरा युद्ध है, मेरे ही विरुद्ध है। लड़ना भी खुद ही को है, लड़ना भी खुद ही से है। न हाथ में हथियार है, न मुझ पे गैरों का वार है, न जिस्म पर कोई जख्म है, पर रूह जार जार है। ये मेरा युद्ध है, मेरे ही विरुद्ध है। सब प्रथा मैं तोड़ दूं या खुद को यूं ही तनहा छोड़ दूं। ये रीत है कुरीतियों की, इनसे निकलने में ही जीत है।
खुद से खुद का युद्ध है, खुद ही के विरुद्ध है। सारा कंपटीशन ना खुद के साथ है। जिसने खुद को ताकतवर बनाने में, बीते दिन से बेहतर बनाने में लगा दिया, जो समय बीत गया उस पर ध्यान न देकर जो समय बचा है उस पर ध्यान लगा दिया, उसको बना लिया, बस वही इस लड़ाई को जीत पाता है और 1% चैंपियंस की लिस्ट में शामिल हो जाता है। लाइफ में परेशान रहते हो ना, तो मेरी लिखी एक पोयम है कि कैसे होगा यार, वॉच लेटर में सेव कर लो और बाद में देखना। अभी जाकर बैठो और सोचो कि कैसे 2025 में खुद में बदलाव लाकर खुद को भीड़ से अलग करूं, क्योंकि यह युद्ध खुद के ही विरुद्ध है। बाकी जो भी आपको लगता है इस वीडियो के बारे में, अपने कमिटमेंट्स के बारे में, जो भी आपके मन में है वो नीचे लिख देना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।